बिहार में इन दिनों कानून व्यवस्था को लेकर के एक तरह से लोग हंसी मजाक में बोल रहे हैं कि कहीं जो पुराने दिन पार्ट 2 आ गया है। ये कहने का तो सुशासन बाबू का शासन चल रहा है, लेकिन जिस ढंग से जम्मू जिला के गरही थाना, गरही बिशनपुर के बगल में एक बालू आने नदी है, उसी से बालू चोरों के द्वारा बालू लेकर के जा रहा था, जिसमें गरही थाना के जो एसआई है, एसआई प्रभात रंजन, जो दरोगा रैंक के अधिकारी हैं, नए हैं, वो दरभंगा जिले के जब वो बालू चोरों को पकड़ने के लिए गए तो उसी समय जो है उन पर एक तरह से ट्रैक्टर को चढ़ा दिया गया और स्पॉट डेथ उनकी मृत्यु हो गई। जबकि उनके साथ और एक होमगार्ड था, शायद झाझा के हैं वो, उनका भी निधन जो है मौके पर हो गया। तो इससे प्रतीत होता है कि बालू चोरों एवं शराब माफियाओं के आगे पुलिस प्रशासन एक तरह से किंग कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति है। इसका जो नींव जो है उसी दिन रखा गया था जिस दिन यहाँ पे बालू चोरों को बालू अवैध उत्खनन करने के लिए खुली छूट दे दी गई थी। जिस ढंग से बालू माफियाओं को, बालू चोरों को बालू उत्खनन करने के लिए खनन विभाग के द्वारा छूट दी गई थी, उसमें एक तरह से उसी दिन एक स्क्रिप्ट लिखा गया था कि अब यहाँ पे पुलिस का ही अगला टारगेट होगा। और ये बात सही निकला कि अब गाहे बेगाहे, चाहे वो पटना होवे, चाहे वो जमुई होवे, चाहे अन्य जो जगह है सासाराम वगैरह, आरा वगैरह, हर जगह जहाँ पर भी नदी है, बालू घाट है, जहाँ पे अवैध उत्खनन होता है, वहाँ पे बालू माफियाओं के द्वारा, बालू चोरों के द्वारा प्रशासन पर नकेल कसने के लिए उस पर हमला किया जा रहा है, ताकि प्रशासन जो है, पुलिस पदाधिकारी उन्हें आकर के पकड़े नहीं। और ये वाकया जो है चल ही रहा था कि मंगलवार को जम्मू में जो घटना हुई है, आहले सुबह को बालू चोरों के द्वारा ट्रैक्टर चालक को भड़का करके ट्रैक्टर से उसे रौंदवा दिया गया। रौंदवाने के पीछे ये सिर्फ एक ट्रैक्टर चालक की ही उसमें भूमिका नहीं हो सकती है, ये भूमिका कहीं ना कहीं और लोगों की है। गिरोह में कौन लोग ऐसे हैं जो लोग ट्रैक्टर चालक को इतना बल दिए कि दरोगा जैसे अधिकारी पर जो है गाड़ी चढ़ा दे। और इसमें खास करके जो खनन विभाग है, ये खनन विभाग अपना जिस ढंग से वो बालू को लेकर के अवैध उत्खनन कराने के लिए लगातार जो है 2022 और 23 में जो खुली छूट दे रखा था, इसी का परिणति है कि जब अंतिम वर्ष जब आया है 2023, जब पुलिस प्रशासन थोड़ा नकेल कसने का कोशिश किया है तो उस पर हमलावर होते चला गया है बालू चोरों के द्वारा। और जिस ढंग से आप देख सकते हैं कि नदी के किनारे हम हैं, एक नदी के किनारे हैं, और नदी को आप देख सकते हैं कि उलाय वियर है ही, उलाय नदी है ही। आप उलाय नदी को देख सकते हैं कि किस ढंग से यहाँ पे बालू चोरों के द्वारा अवैध उत्खनन करके यहाँ से लेकर के अब जहाँ तक जाइएगा, जम्मू तक जाइएगा वहाँ तक, गिद्धौर तक जाइएगा वहाँ तक, इधर झाझा तक जाइएगा, तो अवैध उत्खनन करके नदी को जो है एक तरह से नाला बना दिया है। जितना यहाँ पे हाइट देख रहे हैं उतना ही हाइट नदी का भी था, लेकिन लगातार जो है खनन विभाग की निष्क्रियता के कारण बालू चोरों के द्वारा अवैध उत्खनन किया गया और यहाँ पे एक तरह से नाला बना दिया। इसमें अगर चाहिए तो जांच ईडी से कराई जाए और सबसे पहले जांच जो है खनन विभाग से कराई जाए, संबंधित पदाधिकारियों से कराई जाए, जो राजस्व विभाग के पदाधिकारी हैं, जिन पर राजस्व चोरी रोकने का जिम्मा है, उन लोगों से जो है ईडी की जांच की जाए और सभी थानेदारों की भी जो है संपत्ति को जांच की जाए कि इन लोगों के द्वारा बालू चोरों से कितना पैसा उगाही किया गया है, इन लोगों के घर में कितना पैसा पहुंचा हुआ है, और तभी जाकर के बिहार सरकार पर भी जो है ईडी की जांच हो। धन्यवाद।